हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आज हम लोग फ्रिज की वायरिंग करेंगे और किस प्रकार से वायरिंग करते हैं ये आपको प्रैक्टिकली मैं बाहर निकाल के सारी वायरिंग कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आए किस प्रकार से वायरिंग का कनेक्शन होता है। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को स्किप ना करिए, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि फ्रिज के अंदर की वायरिंग तो आप लोग देख नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको क्या करता हूं कि बाहर ही कैसे वायरिंग रहती है ये सारी आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जैसे कि आपने डायग्राम में पढ़ाया गया थ्योरी में और आपने देखा भी, सबसे पहले जो हमारी सप्लाई आती है फेज की वो हमारे थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट पे आती है। ये हमारा थर्मोस्टेट होता है। इस थर्मोस्टेट में हमारे दो पॉइंट होते हैं, एक ये है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों में किसी भी एक पॉइंट में अपनी फेज की सप्लाई को हम इन करते हैं। तो ये हमारे फेज के वायर है, आप देखेंगे लाइन और न्यूट्रल के। ये फेज का हमारा रेड वाला है, तो हम इस पॉइंट में किसी भी एक पॉइंट में सप्लाई को इन कर देंगे। तो ये थंबनेल हमारा थोड़ा सा लूज है, तो इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा टाइट कर लेते हैं। तो इसको टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट में, चाहे इसमें दे दीजिए आप सप्लाई, चाहे इसमें दे दीजिए। तो चलिए मैं इस वाले पॉइंट में सप्लाई को कनेक्ट कर देता हूं। तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से सप्लाई देंगे। ये फेज की सप्लाई हो गई। अभी न्यूट्रल की लाइन क्या है, मेरी पड़ी हुई है। तो मैं जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, कोई चीज कटे नहीं, एक वायर नहीं कटना चाहिए, सारी चीज देखे बच्चों को। तो जैसे कि मैंने क्या किया कि फेज की लाइन को यहाँ पे इन कर दिया। अब यहीं से उठा के मैं फेज को क्या करूंगा, डोर स्विच में दे दूंगा। तो चलिए मैं डोर स्विच में फेज को दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं एक वायर और यूज में लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसी फेज से, किस फेज से, इसी फेज से आपको उठाना है। तो इसी फेज से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और इसी फेज से कनेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, डोर स्विच में दे दूंगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि आप लोग को सही दिखाई दे साफ। तो जैसे कि इस डोर स्विच में मैंने क्या किया, यहाँ से एक तो थर्मोस्टेट में वायर कनेक्ट कर लिया है। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद हमको इस वायर का कनेक्शन कहाँ पे देना है, इस वायर के कनेक्शन को हम लोग को डोर स्विच में दे देना है। तो डोर स्विच के आपको किसी भी एक पॉइंट में दे देना है। ये दो पॉइंट है, तो चलिए मैं इस वाले पॉइंट में कनेक्शन इसका कर देता हूँ। तो ये हमारा एक यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। यहाँ से थोड़ा ढीला है, इसको टाइट कर देते हैं अच्छे से, लूजिंग लग रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ से फेस आया, फेस हमारा थर्मोस्टेट में इन हो गया और थर्मोस्टेट में जिस पॉइंट में फेस दिया उसी पॉइंट से उठा के हमने डोर स्विच को एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। अब दूसरे वाले पॉइंट से उठा करके हम एलईडी बल्ब में दे देंगे। तो ये हमारा एलईडी बल्ब है, जैसे कि फ्रिज में यूज होता है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके एक वायर इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इसमें भी कनेक्शन कर देते हैं। तो डोर स्विच से आप लोग जो हमारा एक पिन बचा हुआ है, इस पिन से आप लोग को उठाना है और इस पिन से उठा करके ये डोर स्विच में कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप देखेंगे ये मैंने डोर स्विच में कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको, ये सारा कनेक्शन हमारा हो चुका है। इसके बाद हम लोग रिले ओएलपी को भी लगा लेते हैं इस कंप्रेसर में। तो इसको हम लोग थोड़ा साइड कर देंगे। अब आप लोग को दिखाएंगे इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे। आप देखेंगे इसमें 3 पॉइंट होते हैं। इन तीनों पॉइंट में आप लोग सबसे पहले जो साइड में ऊपर साइड पॉइंट है, इसमें हम लोग ओएलपी को लगाएंगे। ओएलपी को किस प्रकार से लगाएंगे, ये आप देख रहे हैं पिन, इस पिन को इसके अंदर ऐसे लगा देंगे ओएलपी को। जैसे आपने देखा ये घुस चुका है, इसमें इस वाले पॉइंट में हमको सप्लाई देनी होगी। इसके बाद देखेंगे ये रिले है, तो रिले की हम लोग इसी प्रकार से नीचे इसमें लगा देते हैं। अब रिले में हमारा एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो हम लोग किस प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे ये भी समझ लीजिए। जैसे कि ये हमारी वायरिंग यहाँ पे हो चुकी थी, ये थंबल निकल गया आप देखेंगे बल्ब का। तो इस थंबल को भी हल्का टाइट कर लेंगे, जैसे कि टाइट कर दिया। और टाइट करने के बाद इसको अपने ये डोर स्विच में ही लगा देंगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा ये थर्मोस्टेट में आया पहले फेस की लाइन, फिर यहाँ से कनेक्ट होकर डोर स्विच में गई, डोर स्विच से निकल कर बल्ब में आई। अब हमको किस प्रकार से करना है, अब हमको थर्मोस्टेट के जो एक बची हुई पिन है, इससे उठा के सप्लाई आपको डायग्राम में किसमें दिया गया था, ओएलपी पे दिया गया था। ओएलपी हमारा ये है, तो ओएलपी का पिन ये है। तो हम लोग चलिए यहाँ भी सप्लाई को उठा के दे देते हैं। तो ये हमारा ओएलपी है। तो हम लोग यहाँ से डोर अपने जो थर्मोस्टेट है इसके एक पॉइंट से कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके भी सिंबल को हम लोग थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, लूजिंग है ना तो निकल जाते हैं। तो इसको हम लोग हल्का सा टाइट करके इसमें लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कनेक्ट कर लिया है। इसी प्रकार से आप लोग भी कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने कनेक्ट कर लिया। अब इससे हमारा जो सेकंड पॉइंट से हमारा थर्मोस्टेट से हमारा वायर निकला है, इस पॉइंट को हम लोग देंगे ओएलपी पे। तो ये आप देख रहे हैं, पास से दिखाइए, ये ओएलपी है और ओएलपी के ये ऊपर वाले पॉइंट में हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, आप देखेंगे। तो इसको अच्छे से कनेक्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से मैंने कनेक्शन किया है। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले फेस की लाइन आई हुई है, फेस की लाइन यहाँ पे इन हुई है।
जहां पे फेस की लाइन थर्मोस्टेट में इन होगी वहीं से उठा करके डोर स्विच के एक पॉइंट में, डोर स्विच से निकल के बल्ब के एक पॉइंट में। अभी हमारे बल्ब का न्यूट्रल वाला पॉइंट बचा हुआ है और हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अपना देखेंगे ये न्यूट्रल का वायर हमारा जो आया था, तो आप लोग इस न्यूट्रल के वायर को किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे तो ये भी मैं आपको बता दूं। अब हमारा बचा हुआ है न्यूट्रल देने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे कि इस बल्ब में भी हमें न्यूट्रल देना है और यहाँ भी हमको न्यूट्रल देना है, क्योंकि फेस तो यहाँ पहुंच गया इस थर्मोस्टेट के द्वारा और इसमें बल्ब में भी फेस आ गया। अब हमें न्यूट्रल की लाइन यहाँ देनी है और अपने रिले में देनी है। तो चलिए आप लोग किस प्रकार से न्यूट्रल देंगे, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें हम लोग एक जैक लगा लेंगे न्यूट्रल देने के लिए, तो कुछ इस प्रकार से बल्ब में ये देखिए हमने लगा लिया है। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूट्रल आया है जो, तो इस न्यूट्रल को हम लोग यहीं पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके वायर को छील लेंगे, थोड़ा छोटा है तो वायर को छील करके यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इस थंबल के साथ ही इसको ज्वाइंट करके लगा सकते हैं। आपने फ्रिज के पीछे कभी देखा भी होगा कि थंबल में, एक थंबल में दो वायर आए होते हैं, तो वो फेस का न्यूट्रल रहता है और लाइन का न्यूट्रल रहता है। तो चलिए हम इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने न्यूट्रल इसको कनेक्ट कर लिया, ये बल्ब का न्यूट्रल और ये हमारा मेन लाइन का न्यूट्रल। तो हमको कंप्रेसर को भी न्यूट्रल देना था इस पॉइंट में और बल्ब को देना था, बल्ब को न्यूट्रल मिल गया है। अब हम लोग यहाँ पे रिले को भी न्यूट्रल दे देंगे। तो जैसे कि आपने देखा ये वायरिंग पूरी हो गई कंप्लीट। अब मैं एक बार आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए, फिर इसकी लाइव टेस्टिंग करके मैं दिखाऊंगा कि कंप्रेसर ऑन होता है कि नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थर्मोस्टेट लेना है। थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में आपने किसी भी एक पॉइंट में फेस की सप्लाई दे देनी। इस पॉइंट में हमने फेस की सप्लाई दी है, इस पॉइंट से उठा के हमको डोर स्विच में देना है और डोर स्विच से उठा करके बल्ब में देना है। आपने देखा बल्ब का जो सेकंड पॉइंट है वो न्यूट्रल का रहेगा। इसके बाद थर्मोस्टेट के दूसरे पिन से उठा करके ओएलपी पे दे देना है। तो ये व्हाइट कलर वाला वायर आया है, आप देखेंगे ये हमारी ऊपर ओएलपी लगी हुई है, ओएलपी के एक पिन पे हमने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमको क्या करना है, न्यूट्रल लाइन देनी है। तो ये न्यूट्रल वाला ब्लैक वाला वायर है, हमने रिले में पॉइंट पे न्यूट्रल दे दिया, इसी पॉइंट से उठा करके इस अपने बल्ब में न्यूट्रल दे दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, चालू करके देखेंगे और चालू करके देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे एमसीबी को और आप लोग देखिएगा किस प्रकार से चलता है। तो चलिए मैं आपको क्लैम्प मीटर भी लगा के पहले दिखा देता हूँ कि कितना एम्पियर लेता है। इसको एम्पियर में सेट कर लिया मैंने और एम्पियर में सेट करने के बाद जैसे कि मैंने मल्टीमीटर को एम्पियर पे सेट कर लिया है। एम्पियर पे सेट करने के बाद आप देखेंगे कि मल्टीमीटर को एम्पियर में सेट कर दिया है। इसके बाद इसको चालू करके देखेंगे तो एमसीबी को हम उठा देंगे। एमसीबी को उठाने के बाद देखेंगे आप लोग कि हमारा ये ऑन हो चुका है, कंप्रेसर चालू हो गया है और बल्ब भी हमारा जल रहा है। और आप देखेंगे मल्टीमीटर में 0.5 एम्पियर के समथिंग करंट ले रहा है। अब हम देखेंगे कि कंप्रेसर हमारा चालू है, आप देख रहे हैं। इसके बाद हमारा डोर स्विच जो होगा इसको दाब के देखेंगे हमारा बल्ब बंद होता है कि नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये डोर स्विच हम प्रेस किया, बल्ब बंद हो गया। इसके बाद जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही ऑन हो गया। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि कंप्रेसर आगे से प्रेशर छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। तो ये प्रेशर भी बना रहा है अच्छे से। इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग देखते जाइए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने थर्मोस्टेट को इसको ऑफ करके देखेंगे ये बंद होता है कि नहीं होता है। तो जैसे ही थर्मोस्टेट को हम घुमाएंगे, तो घुमाने के बाद इसको जैसे ही हम घुमा रहे हैं ये कट हो गया और कंप्रेसर हमारा बंद हो गया। आप देखेंगे ये बल्ब हमारा जलता रहेगा जब कंप्रेसर बंद होगा। कंप्रेसर बंद हो गया लेकिन हमारा बल्ब क्यों जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई आती है। आप देखेंगे इसमें हमारा 0.0 एम्पियर है, क्योंकि कंप्रेसर हमारा बंद हो चुका है और बल्ब हमारा जल रहा है। अब हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे। थर्मोस्टेट हमने ऑन कर दिया है। आप देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर चालू होगा और चालू होने के बाद फिर तुरंत कट कर देगा। ये कट इसलिए करेगा क्योंकि ये रीस्टार्ट हुआ है और रीस्टार्ट होने में क्या करता है, ओएलपी हमारी कट कर देती है। अभी देखिए 4 एम्पियर करंट ले रहा था, अब ये क्या करेगा, इसको कट कर देगा। देखिए ये बंद हो चुका है और मल्टीमीटर में 0 एम्पियर ले रहा है। अब क्या करेंगे, हम लोग वेट कर लेते हैं 3 से 4 मिनट का, क्योंकि 3 से 4 मिनट बाद ये दोबारा स्टार्ट होगा
और अपने रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में जैसे कि 0 एम्पीयर चल रहा है। हम लोग इसको 3 से 4 मिनट वेट करेंगे। 3 से 4 मिनट वेट करने के बाद हम लोग फिर देखेंगे कितना एम्पीयर लेता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बल्ब हमारा बराबर कंटिन्यू जल रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्मोस्टेट के पॉइंट को ऑन ऑफ जब करके चालू करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर तो स्टार्ट हो जाता है, हाई एम्पीयर लेने के बाद बंद हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, 3 से 4 मिनट बाद फिर दोबारा स्टार्ट होता है, क्योंकि वो रीस्टार्ट प्रक्रिया हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं 0 एम्पीयर सो रहा है, अभी हमारा कंप्रेसर चालू नहीं है, अभी हमारा बंद कंडीशन में कंप्रेसर है। और मल्टीमीटर के जरिए ही आप इसको देख पाएंगे कि ये ऑन होता है, कितनी देर में होता है। तो आप लोग के सामने लाइव प्रैक्टिकल चल रहा है और आप लोग देखते हैं कि रोज लाइव प्रैक्टिकल होता है आपके सामने। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं आप लोग कंटिन्यू कि 0 एम्पीयर अभी हमारे मल्टीमीटर में शो हो रहा है। इसके बाद कंप्रेसर अभी हमारा ऑफ कंडीशन में है। अभी देखेंगे जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो इसके मल्टीमीटर में क्या होगा, हमारा एम्पियर बढ़ने लगेगा और देखेंगे कितना एम्पियर ले रहा है। बल्ब हमारा जल रहा है कंटिन्यू, क्योंकि थर्मोस्टेट से हमारा ऑफ हुआ है और थर्मोस्टेट से ऑफ ऑन ऑन किए हैं तो क्या हुआ, कंप्रेसर ओएलपी कट की है और हमारी जो डोर स्विच होती है, बल्ब होती है, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई आती है यहाँ पे, इसलिए ये ब्रेक नहीं होती है और ये जल रही है। अब हम लोग कंप्रेसर का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, कंप्रेसर स्टार्ट होने वाला होगा तो हम लोग और थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितनी देर में ये स्टार्ट होता है। तो आप लोग देख रहे हैं अभी कोई एम्पियर शो नहीं हो रहा, ये स्टार्ट हो गया हमारा। आप लोग देखेंगे मल्टीमीटर में 0.5 एम्पियर की समथिंग करंट ले रहा है, जो कि बहुत ही सही एम्पियर है इस कंप्रेसर के लिए। कोई भी कंप्रेसर 0.5 0.6 के समथिंग एम्पियर लेता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है कंप्रेसर हमारा। और आपने देखा कि हमने इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट वेट किया और